हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रोनाउन की हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम करते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बचे हुए हैं, इनको आज हम कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वे प्रोनाउन जिनसे हम प्रश्न पूछने के लिए हम जिनको यूज़ करते हैं उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु, whom, whose, which, what, एट्सेट्रा। ये हमारे क्या होंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इनको कैसे यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हमारा आता है, एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और एक हमारा पॉसेसिव। 3 हमारे हैं। सब्जेक्ट के अंदर हमारा हु आएगा, हु मतलब कौन। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आएगा हुम, हुम मतलब किसे। और पॉसेसिव होता है हुज, हुज मतलब किसका, मतलब ये आपका संबंध बताने का काम करेगा। ठीक है, तो यही हमारा रूल है। इनके मीनिंग को जानकर हम इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में हमारा हु यूज़ होगा। ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है ये आपका। ऑब्जेक्ट हमारा हुम यूज़ होगा ऑब्जेक्ट की तरह से। और पॉसेसिव अगर संबंध बताना है हमें तो वहाँ पर हम हुज का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा रूल है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। हु का मीनिंग है कौन, तो यहाँ पर हमारा आंसर में कौन आना चाहिए। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। हुम आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हु का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है हुम। हुम होता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। हुम होता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम हुम का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। ठीक है, तो whom हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसे इन्वाइट किया। तो जो हमारा आंसर में क्या आ रहा है, किसे इन्वाइट किया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो इसलिए whom का यूज़ हमारा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है whose। whose का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए, मतलब कौन इसका ऑनर है उसका पता करने के लिए हम whose का यूज़ करते हैं। जैसे दैट कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। तो whose इज़ दैट कार, यह कार किसकी है। ठीक है, हु इज़ दैट कार ये नहीं होगा। अगर हमें इसके ऑनर का पता करना है किसी भी चीज़ के तो उसके लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। हुज इज़ दैट कार, यह कार किसकी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। उसके बाद हमारा सेकंड रूल इसका है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा हुम का यूज़ होगा, हु का यूज़ नहीं होगा। अगर हमारी प्रेपोजिशन दे रखी है तो उसके बाद हम हुम का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बाय हुम वाज द रामायणा रिटन, बाय हुम वाज द रामायणा रिटन। अब बाय हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम हुम का यूज़ करेंगे। ये हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस। बाय हु वाज द रामायणा रिटन, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बाय अगर प्रेपोजिशन दे रखी है तो प्रेपोजिशन के बाद हम हुम का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में हो तो हु का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। अब देखिए, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। हमने क्या पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा हुम का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर प्रेपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में हो, सेंटेंस के लास्ट में अगर प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा है तो हु का प्रयोग हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे हु वाज द रामायणा रिटन बाय, हु वाज द रामायणा रिटन बाय, जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाय क्या है? प्रेपोजिशन है और ये सेंटेंस के लास्ट में है, तो हम हु का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू। अब ये टू हमारी प्रेपोजिशन है, लास्ट में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है हु एंड हुम के बीच में, इसको हम अच्छे से समझेंगे। प्रेपोजिशन के बाद हमारा हुम का यूज़ होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में लास्ट में हमारा प्रेपोजिशन का यूज़ है तो हम स्टार्टिंग में हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच। विच का यूज़ आपका 2 तरीके से होता है, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, या फिर अगर हमें कोई 2 चीज़ें दे रखी है उसमें से हमें सिलेक्शन करना है, या हमें कोई विकल्प दे रखा है, चॉइस दे रखी है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है, तो हम विच का यूज़ करेंगे। जैसे विच इज़ योर बुक,
विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, इन दोनों में, इन पेन में से आपको कौन सा पेन पसंद है। तो जो सिलेक्शन है, अगर हमारा चॉइस दे रखी है तो वहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनका जो हमारा हिंदी मीनिंग है उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट। नेक्स्ट हमारा है रूल व्हाट। व्हाट का मीनिंग है आपका क्या। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर कोई काम है, अगर निर्जीव संज्ञा दे रखी है, कोई वस्तु है, कार्य है, तो उसके लिए भी हम व्हाट का यूज़ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का पद या फिर पेशे का पता करना है हमें कि वो क्या काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे व्हाट हैव यू बॉट टुडे, व्हाट हैव यू बॉट टुडे। अब ये देखिए आपने क्या खरीदा, तो ये क्या क्या है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे व्यक्ति के पद या फिर पेशे का पता करने के लिए व्हाट इज़ ही, वह क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमने किया था, तो व्हाट बुक्स हैव यू रीड, व्हाट बुक्स, कौन सी बुक्स तुमने रीड की हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट का यूज़ है। मीनिंग है हमारा क्या। ठीक है, विच मतलब कौन सी। ओके, उसके बाद हु का हमने यूज़ कर लिया कौन, हुम किसे, हुज किसका। तो इनका हिंदी मीनिंग भी अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हम सेंटेंस में इनका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डोंट नो कृष्णा। अब देखिए व्हाट का मीनिंग क्या है आपका। व्हाट का मीनिंग हमारा सेंस ऑफ सरप्राइज, जैसे हमें कोई सरप्राइज एकदम से किसी ऐसी बात का पता चला है कि हमें एक उसका अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, तो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट यू डोंट नो कृष्णा, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते। तो इस तरीके से हम व्हाट का यूज़ करते हैं और इसको हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी की हम एक्सरसाइज करते हैं आपकी इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। फर्स्ट हमारा जैसे डैश डू यू वांट, डैश डू यू वांट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। डैश आर यू, तो यहाँ पे आ जाएगा हु आर यू, ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हो रहा है तो हु आ जाएगा हमारा हु आर यू। नेक्स्ट आपका है टू डैश डिड यू गिव द की। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन के बाद हम हुम का यूज़ करेंगे। तो टू हुम डिड यू गिव द की, टू हुम डिड यू गिव द की। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ऑफ द वुमेन कैन सिंग द बेस्ट, डैश ऑफ द वुमेन कैन सिंग द बेस्ट। अब देखिए इसमें से हमारी चूज़ कर रहे हैं कि कौन सी वुमेन अच्छे से गा सकती है, तो विच ऑफ द वुमेन, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा विच ऑफ द वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डैश डिड दिस, तो हु डिड दिस, यह किसने किया। डैश ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, डैश ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डैश ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, तो विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, इनमें से तुम्हारी बुक्स कौन सी है। यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स। नेक्स्ट आपका है 7, टू आ गया फिर से, तो हमारा ये क्या है प्रोनाउन प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हम हुम का यूज़ करेंगे। टू हुम हैव यू टॉक्ड टुडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्व्स जुड़ा है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग अपने आप को यानी कि अपने सेल्फ के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। इसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है। एम्फेसाइजिंग मतलब जोर डालने के लिए। ठीक है, किसी बात को प्रेशराइज करके बोलने के लिए भी हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है शी वेस्टेड हर सेल्फ, शी वेस्टेड हर सेल्फ, तो यहाँ पे शी है, शी का आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ होगा, तो शी वेस्टेड हर सेल्फ। यू बर्न्ड योर सेल्फ,
यू बर्ड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को ही जला लिया। ठीक है, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। जो सर्वनाम आपका अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए यूज़ हम करते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारी लिस्ट दे रखी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ हमारा सिंगुलर होता है, एंड योर सेल्व्स आपका प्लूरल होता है। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्व्स। ठीक है, इनका हम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका यूज़ कहाँ पर होता है। अगर हमारा मस्कुलिन जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है, जैसे राम है, बॉय है, ब्रदर है, सुधीर है, तो वहाँ पर हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका फेमिनिन वर्ड है, जैसे सीता, राधा, गर्ल, सिस्टर, तो वहाँ पर हम हर सेल्फ का यूज़ करेंगे। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होगा वो हर सेल्फ होगा, और मेल के लिए हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हमारे कौन से आते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपका बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। टीचर हमारा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। कोई इंजीनियर है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर होते हैं। इसके अंदर आपके दोनों आते हैं। तो सिंगुलर सेंस में इसके लिए हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर दे रखा है तो हिमसेल्फ, और अगर प्लूरल सेंस दे रखी है तो हम देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर दे रखी है तो हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल दे रखी है तो हम देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है वन। वन के लिए हम वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपका है एवरीवन, अगर है, समवन है, एनीवन है, नो वन है, एवरीबडी, नोबडी, तो इनके लिए हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हुए। अगर आपका मस्कुलिन जेंडर है तो हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे, फेमिनिन जेंडर है तो हम हर सेल्फ का यूज़ करेंगे, कॉमन जेंडर में अगर सिंगुलर है तो हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल में है तो हम देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। वन के लिए वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, ये हमने उसमें भी किया था इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर, है ना, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो इसको हम हिमसेल्फ मानेंगे। ओके, इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक नोट, जैसे अगर हमें चाइल्ड दे रखा है, इन्फेंट दे रखा है, बेबी, और इनमें से हमें ये नहीं पता कि उसका सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, तो वहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो इटसेल्फ यूज़ होगा। ठीक है, न्यूटर प्रोनाउन इट और पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग होगा। तो इस केस में हम इट वाला यूज़ करेंगे। इटसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा उसका, और प्रोनाउन उसका इट होगा, और एडजेक्टिव अगर यूज़ करेंगे तो इट्स होगा। ठीक है, जैसे द बेबी क्राइड इटसेल्फ, द बेबी क्राइड इटसेल्फ। अब हमें बेबी का ये नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये नोट है आपका, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके दोनों सेम ही पर्सन या फिर सेम ही कोई वस्तु है, तो वहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, अब आई हमारा सब्जेक्ट है, इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम हर्ट राम, तो राम हर्ट राम, राम ने राम को हर्ट किया, मतलब अपने आप को हर्ट किया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, या फिर वी हर्ट आवर सेल्व्स। ओके, तो ये हमारा यूज़ होगा अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, कोई सेम ही पर्सन है, सेम ही अगर वस्तु है, तो वहाँ पर हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट में वो उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। जैसे एग्जांपल दे रखा है, माई सेल्फ इज़ मिस्टर ए के ठाकुर, ये आपका गलत होगा। ठीक है, हम स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। माई सेल्फ इज़ मिस्टर ए के ठाकुर ये गलत है हमारा। जो हमारा राइट होगा वो है आई एम मिस्टर ए के ठाकुर, ये हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि उसकी बजाय हम अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही सोल्ड हिमसेल्फ्स कार,
ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ही सोल्ड हिज ओन कार। ही सोल्ड, हिज आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ओन कार, ठीक है। तो हिमसेल्व्स ये हमारा गलत होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं कर सकते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन तथा वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अब देखिए जैसे वर्ब ये हमारी क्या दे रखी है, लुक आपकी वर्ब है, इसके बाद ये हमारी प्रेपोजिशन है आफ्टर, ठीक है। तो वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है इसका, माई मदर, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हर सेल्फ। हर सेल्फ मतलब ये मदर के ही बारे में कह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम पर्सन सेम थिंग है तो प्रेपोजिशन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। जैसे इसने कहा कि माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ, हम ये यूज नहीं करेंगे कि माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लुक हमारी वर्ब है, उसके बाद ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये माई मदर है, ये अपने आप की ही बात कर रही है, तो यहाँ पर हम हर सेल्फ का यूज करेंगे, हर का यूज नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है लास्ट रूल, अगर हमें सेंटेंस में दे रखा है बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है, तो उसका मीनिंग होता है अलोन, विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी के अर्थ में उसका हम यूज करते हैं। जैसे ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, अब बाय हिमसेल्फ का मतलब है अलोन, ठीक है, वह अकेला टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। या फिर नेक्स्ट आपका एक सेंटेंस है, शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ मतलब विदाउट हेल्प, वो अपना काम बिना किसी की हेल्प के कर सकती है। तो बाय और उसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है तो उसका मीनिंग आपका अलोन, विदाउट हेल्प या फिर विदाउट कंपनी के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आज हमने कंप्लीट कर लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी और इंडेफिनिट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी, हमारे प्रोनाउंस अब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।